हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में हम 3 क्लास अटेंड कर चुके हैं बेटा। पहली क्लास जो अपनी थी वो लेटर की डेफिनेशन प्लस लेटर के काइंड्स, और फिर जो काइंड्स के बीच में डिफरेंस था वो डिफरेंस हमने समझा फॉर्मल और इनफॉर्मल में। उसके बाद हमने देखा कि बेटा फॉर्मल सेंटेंस फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, और सब्जेक्ट को समझा। और अब से जो पिछली कक्षा थी, पिछली कक्षा में बेटा हमने फॉर्मल लेटर्स का जो पहला है अपना ऑफिशियल, उस ऑफिशियल को हमने समझा कि ऑफिशियल का हम फॉर्मेट किस प्रकार से बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो सिस्टम चल रहा है, अपना जो लेटर चल रहा है, ये कौन सा है बेटा? अपना ऑफिशियल। कौन सा है? ऑफिशियल। और ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं बेटा? जो किसी एम्प्लॉय के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं बेटा? एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय कैसा हो सकता है बेटा? गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसका जो मैंने आपको प्रारूप बना के दिखाया था बेटा कि सबसे पहले हमको एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद हमको दी प्लस डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट वगैरह क्या कहने, जो जितने भी नियम थे वो मैंने आपको पिछली कक्षा में कराए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज हम सीधा पहुँचते हैं अपने पॉइंट पर। और आज अपना पॉइंट क्या है बेटा? हम फॉर्मल लेटर्स में जो ऑफिशियल है अपना पहला वाला, इस ऑफिशियल के करेंगे बेटा अपन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान में रखना थोड़ा सा, कि ये अपना पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का पहला अपन क्या करेंगे बेटा? आंसर। ठीक है, जब आंसर करेंगे तो पहले आंसर को हम थोड़ा समझ के अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे बेटा। ठीक है, इसको हम बिल्कुल समझ के करेंगे। उसके बाद फिर अगला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आगे जो आते जाएंगे क्वेश्चन, फिर हमको उनमें सरलता अपने आप आती चली जाएगी। यदि हमने पहले में ही सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखा दी तो आगे आने वाले जो दूसरा तीसरा है वो हमारे समझ में बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बरकरार टू द पॉइंट करेंगे। और आज की क्लास देखने से पहले बेटा पिछली क्लास की जो कॉपी आपके पास नोटबुक जो रखी हो बेटा, उस नोटबुक में जो मैंने आपको रूल्स कराए थे ऑफिशियल लेटर लिखने के, वो कॉपी अपने पास में रख लें और एक एक रूल को फॉलो करें। और फॉलो करने के साथ साथ देखो पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है, इस हिसाब से हमको ये पहला लेटर बड़े अच्छे से समझना है बेटा। अगर आप अपनी नोटबुक नहीं लेके आए हो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके कॉफ़ी लेके आओ, और कॉफ़ी लेके आकर के अपने नियम निकालो, नियम के अनुसार अपना पहला लेटर बेटा ये अंडरस्टैंड करो। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं और अपनी कहानी को शुरू करते हैं आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो देखिए ऑफिशियल में हम बेटा सबसे पहला हम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो सबसे पहले हमने किया राइट आ लेटर टू द इंचार्ज, to the in charge of lost property department, railway station, जयपुर। For making inquiry about about नहीं करेंगे बेटा, इंक्वायरी for your lost suitcase। As you had lost your
सूटकेस इन द चेतक एक्सप्रेस इन कोच नंबर A5। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से समझो बेटाओ। सीधा दे रखा है, देखो ये मत सोचना कि सर ने क्वेश्चन ज़्यादा लंबा लिखा दिया बेटाओ। ये क्वेश्चन है ही ऐसा बेटा, आएगा तो इतना लंबा ही आएगा, ये क्वेश्चन छोटा नहीं आएगा, ध्यान रखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एड्रेस वगैरह है थोड़ा सा बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी तो इसमें क्या है कि पत्र लिखने वाले का नाम पता वगैरह और नहीं दिया नहीं, अभी ये लेटर कम से कम 2-3 लाइन का और बढ़ जाता बेटा, लेकिन मैंने उसको काट दिया है। तो देखो, राइट अ लेटर टू द इंचार्ज, राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन, जयपुर। आ रहा है समझ में बेटाओ कि हमको ये लेटर किसके लिए लिखना है बेटा? इंचार्ज के लिए। किसके लिए लिखना है? इंचार्ज। इंचार्ज किसका बेटा? लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन, जयपुर, फॉर मेकिंग इंक्वायरी फॉर योर लॉस्ट सूटकेस, यानी कि तुम्हारे खोए हुए सूटकेस के लिए इंक्वायरी करने के लिए। एज, क्योंकि यू हैड लॉस्ट योर सूटकेस, क्योंकि तुमने तुम्हारा सूटकेस खो दिया था इन द चेतक एक्सप्रेस। चेतक एक्सप्रेस क्या है बेटा? ट्रेन का नाम। इन कोच नंबर A5। देखो कोच का मतलब होता है बेटा कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट कहते हैं जो रेल का जो डिब्बा होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। और रेल के डिब्बों पर आपने कभी देखा हो बेटा कोच पर तो नंबर इंक्लूड होते हैं बेटा, ठीक है, नंबर रिटन होते हैं, जैसे कि A1, C1, C2, A2, A3, ठीक है, V4, V1, इस तरह से। तो ये बेटा डिब्बे का नाम है कोच नंबर A5, और कोच नंबर A5 में चेतक एक्सप्रेस का जो ये डिब्बा है A5, इसमें क्या कर रहा था बेटा? वो सफ़र, और सफ़र के दौरान उसने अपना क्या खो दिया बेटा? सूटकेस। तो इस व्यक्ति को फिर रेलवे स्टेशन के लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट पर जो इंचार्ज है, इंचार्ज के लिए हमें क्या लिखना है बेटा? पत्र। देखो, लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, अपने जितने भी ये परिवहन होते हैं बेटा, जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभागों में बेटा लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट होता है। लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का मतलब होता है खोई हुई वस्तुओं का विभाग अलग से, जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ठीक है, तो इन पे ये विभाग होता है। कोई व्यक्ति जैसे यात्रा करता है, यात्रा के दौरान अपना कोई बैग सूटकेस भूल जाता है, ठीक है, तो जो भी कंडक्टर वगैरह जो भी कुछ होता है या TTE होता है, जिसको TTE बोलते हैं, तो TTE वगैरह उसको लेकर के और लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में सूटकेस बैग जो भी कुछ उसे मिला है, जो भी कुछ वस्तु मिली है, उसको वो जमा करा देता है। और जिस व्यक्ति की वस्तु खोई है वो लेटर लिख के या संपर्क करके लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से वो अपना सामान वापस कर सकता है। तो ठीक है बेटा, तो ये लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ध्यान रखना, बस स्टैंड पे भी होता है, रेलवे स्टेशन पे भी होता है, ओके स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट पे भी होता है। लेकिन यहाँ लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट कहाँ का है बेटा? रेलवे स्टेशन, जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें इस पर देख रखा है फॉर मेकिंग इंक्वायरी, ठीक है, जांच करने हेतु। फॉर योर लॉस्ट सूटकेस, तुम्हारे खोए हुए सूटकेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखो इसका सब्जेक्ट निकालने में भी हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट आपको 4 खोजने हैं, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, या फिर फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, या फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखो फॉर मेकिंग इंक्वायरी, ठीक है, तो देखो फॉर मेकिंग इंक्वायरी की जगह बेटा कभी ध्यान रखना, जिसे फॉर मेकिंग इंक्वायरी की जगह लुकिंग फॉर और दिया हुआ जाता है। क्या जाता है बेटा? लुकिंग फॉर, किसमें? क्वेश्चन में। तो लुक फॉर का मतलब भी क्या होता है बेटा? तलाश करना, अपने सूटकेस को तलाश करने के लिए। जब सूटकेस को हम तलाश करेंगे तो उसकी क्या करेंगे बेटा? इंक्वायरी। तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है स्टूडेंट्स। चलिए अब सबसे पहले देखो हम आंसर में बेटा अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें वो चीज़ लेके चलते हैं, और अच्छे अंक हम प्राप्त करेंगे हमारे नियम के अकॉर्डिंग कि कौन सा अक्षर हमें बड़ा बनाना है, कौन सा छोटा बनाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ लाइन हमको नहीं छोड़नी है, पैराग्राफ हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड लिखें। इस प्रकार से हमें ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? आंसर डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? आंसर। और आंसर के जस्ट सामने, ये कोई बेटा रूल नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन हमको करना क्या है? देखो वो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट कराया था, तब भी आपको बताया था बेटा कि हम कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखते, केवल क्या लिखते हैं? आंसर।
और कॉपी चेक करने वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम कोष्टक में हम वो चीज़ लिखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो लेटर में आप एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, जब लेटर का आप आंसर लिखना शुरू करो तो लेटर कोष्टक में आपको लेटर का सब्जेक्ट निकाल के लिखना है। क्या लिखना है बेटा? सब्जेक्ट। एक बार सब्जेक्ट नीचे तो आएगा ही, ठीक है। कोष्टक में हम और लिखेंगे, कोष्टक में लिखते हैं हम जो एग्जामिनर होता है उसकी इंक्वायरी के लिए बेटा कि हमने क्या लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लेटर 2 आते हैं ना बेटा, तो 2 में से उसको ढूंढने में आसानी रहेगी, ठीक है। ऊपर ही जो लिखा हुआ मिल जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, चलते आगे। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा आ लेटर। क्या करेंगे बेटा? आ लेटर और फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट फॉर आ लॉस्ट सूटकेस, यानी कि एक खोए हुए सूटकेस की इंक्वायरी करने के लिए क्या लिख रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे पत्र। ओके बेटा, चलिए अब हम आंसर तो हमने लिख दिया। अब देखो अपना पहला नियम याद करो। पहले नियम में आप सबसे पहले हमने देखा कि हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। अब सेंडर्स एड्रेस देखो इसमें दे रखा है क्या बेटा? कोई भी इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं है, ध्यान रखना। तो सेंडर्स एड्रेस नहीं है तो हम अपने मन से कोई भी यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। और यहाँ पे हमने एड्रेस डाला, जैसे कि डाला, चलो बेटा 15, कितना डाला? 15। और 15 के आगे हमने डाल दिया बेटा के। क्या डाल दिया? के, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा बेटा नेहरू नगर, ठीक है। तो देखो ये वर्ड कैसा बनाया अपन ने? कैपिटल। ये भी कैसा बनाया? कैपिटल, ठीक है। नेहरू नगर, और यहाँ पे किया हमने बेटा जयपुर, ठीक है। यानी कि जयपुर को हमें बेटा बीच में नहीं लिखना है, बिल्कुल एक सीध में। आप देखो आपके लिए सहायता किस चीज़ में होगा बेटा? यानी कि इधर जो ये साइड है, इस साइड को बोलते हैं बेटा लेफ्ट साइड, और ये साइड होती है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की जो सीध है बेटा, ये सीध एक समान चलनी चाहिए, सेम वर्ड इधर नहीं होना चाहिए बेटा। एक एक वर्ड की जो सीध है ना, ये बिल्कुल सीध सेम चलनी चाहिए, ये ध्यान रखो बेटा। तो यहाँ पे हमने जयपुर कहाँ लिखा? बिल्कुल इसके नीचे। अब हमने देखा बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ते हैं। ध्यान रखो, आप जब कॉपी में नोट डाउन करो ना बेटा, तो इससे डॉट डॉट नहीं लिखना है आपको। डॉट डॉट करके केवल मैं बता रहा हूँ आपके लिए। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है? एक लाइन छोड़ना है। अब हम क्या करते हैं बेटा? इसके नीचे हम डेट लिखेंगे। तो डेट देखो कोई क्वेश्चन में दी हुई नहीं मिलेगी। जैसे आज की डेट है और आज की डेट हमने इसके अंतर्गत डाल दी बेटा हो। जैसे आज की डेट कितनी है? 22, और यहाँ पे हम लिखा 22, और 22 कौन सा महीना चल रहा है बेटा? सितंबर, ठीक है। और 2020। अब यहाँ पे याद रखने की क्या चीज़ बेटा कि जो महीने के नाम का पहला अक्षर है ये हमने कैसा बनाया बेटा? देखो बड़ा बनाया। कैसा बनाया? कैपिटल। और इसमें भी कोई भी किसी प्रकार का हमने कॉमा वगैरह नहीं लगाया है, ऊपर भी हमने किसी भी प्रकार का कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम चलेंगे। आगे चलते हैं बेटा। आगे आता है अपना कौन सा? तीसरा नियम। एक सेकेंड, चल दो। अब अगला बेटा आता है हमारा तीसरा नियम, ठीक है बेटा। तो देख लो यहाँ पे हमने क्या ये कोई भी कॉमा वगैरह का अपन ने यूज किया नहीं है, ठीक है। और कोई भी हमने क्या नहीं किया बेटा? कोई फुल स्टॉप वगैरह हमने यूज नहीं किया है। अब पहला नियम, दूसरा, तीसरा नियम आता है बेटा हमारा लेटर नंबर। लेटर नंबर, लेकिन लेटर नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं बेटा। एक चीज़ बताऊँ मैं आपके लिए, लेटर नंबर हम किस में लिखते हैं बेटा? ये चीज़ मैंने आपको नियम कराए थे, थोड़ी अधूरी छोड़ दी थी। लेटर हमको नंबर लिखना है अगर पत्र ऑफिस के द्वारा लिखा गया हो। अगर पत्र किसी कर्मचारी के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा यदि लिखा गया है तो बेटा हम उसमें लेटर नंबर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पत्र का रिकॉर्ड होता है ऑफिस के अंदर। जो पत्र लिखा गया है ऑफिस से तो उसका रिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि इट इज़ रिकॉर्डेड इन ऑफिस रिकॉर्ड।
क्योंकि वो ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसलिए हम लेटर नंबर लिखने की हमको आवश्यकता होती है। लेकिन ये पत्र किसी ऑफिस के द्वारा नहीं लिखा हुआ, ये एक कॉमन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेटर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अगला नियम लेकर के चलते हैं। तीसरा लगा लो या चौथा लगा लो। नेक्स्ट जो नियम आएगा बेटा, नेक्स्ट नियम 3 अपन एक लाइन छोड़ देंगे और नेक्स्ट नियम आता है बेटा, हम दी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? दी का प्रयोग करेंगे, प्लस में डेजिग्नेशन किसका बताओ? रिसीवर्स होता है जो पत्र प्राप्त करता है। अब हम देखो ये रिसीवर्स काम लेगा राइट ए लेटर के बाद, तो राइट ए लेटर टू द इंचार्ज। रिसीवर्स क्या हुआ बेटा? उसका इंचार्ज। ध्यान रखना बेटा, इंचार्ज का पहला अक्षर कैसा बनेगा? कैपिटल इन और चार्ज, ठीक है बेटा। अब इंचार्ज का क्या आएगा बेटा? नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या बेटा? लॉस्ट प्रॉपर्टी। इसके भी अक्षर कैसे आएंगे? कैपिटल। लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, ठीक है। रेलवे स्टेशन, और यहां पे लिखा बेटा हमने जयपुर। क्या लिखा बेटा? जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन, जयपुर। अब देखिए अब यहां पे क्या किया बेटा? हमारी सीध एक चलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान रखने की बात, पहला अक्षर ये कैपिटल हो गया, और जो डिपार्टमेंट का जो नाम है बेटा, ये डिपार्टमेंट के नाम में चाहे 2 शब्द आए या 3 वर्ड आए, सबका पहला अक्षर कैसा बनेगा बेटा? कैपिटल बनेगा। रेलवे स्टेशन, रेलवे का आर बड़ा, स्टेशन का एस बड़ा और जयपुर का जे बड़ा। इस तरह से यहाँ तक हमने अपने 3 नियम फॉलो किए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बेटा। अगर शुरू में ही हमारे राउंड हो गया हमारे किसी शब्द पर, ध्यान रखना इस चीज़ को, यानी कि हमको गलती करके नहीं चलना है। अगर शुरू में ही कॉफ़ी चेक करने वाले ने और शुरू में गोला काट दिया किसी चीज़ पे, तो सोच लेना कि वहाँ से हमारे उल्टी गिनती चालू हो गई, हमारे नंबर कटने शुरू हो गए बेटा। तो इस प्रकार से यहाँ तक देख लो, आपको कोई दिक्कत है कि बेटा यहाँ तक की जो चीज़ है वो सब कुछ माइंड से बनती है बेटा। इसमें से ऐसा याद करने वाली, रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। सब कुछ जो मैं आपको नियम में करा चुका हूँ। ये डेजिग्नेशन आपको 100% कहाँ मिलेगा बेटा? हमको 100% मिलेगा क्वेश्चन के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। अब चलते हैं आगे। देखो अब ये हो गए नियम। अब यहाँ पे बेटा अगला वाला जो नियम है, यहाँ के बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइन छोड़ देंगे। अगला मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा, आप साइड के पन्ने पर मत लेना। आप तो जैसे पन्ने पर लिखो तो इसके नीचे चलते जाना, मैं साइड में ले रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके तुरंत बाद ही एक लाइन छोड़ करके हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को मैंने आपसे क्या बोला बेटा? कि सब्जेक्ट को हमें शॉर्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट को हमें पूरा लिखना है, सब्जेक्ट का एस बड़ा बनाना है। जो हमारे पिछले नियम है उनके अकॉर्डिंग चलो। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के आगे कोई भी तीर का निशान नहीं लगाना, एरो या तो कॉलन, डैश वगैरह ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे। अब देखो सब्जेक्ट निकालना बहुत ही आसान। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपसे बोला 4 क्वेश्चन करो बेटा। 4 मेकिंग इंक्वायरी, 4 रजिस्टरिंग कंप्लेंट, 4 प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर तो छोड़ ही दो, ऑफिशियल में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। बता दिया मैंने आपको ये कि प्लेसिंग ऑर्डर ऑफिशियल में आएगा ही नहीं। अब आप इसमें देख लो, जो क्वेश्चन में हम देखेंगे सूटकेस खो गया बेटा। यदि हमारा सूटकेस खो जाता है तो क्या हम कंप्लेन करते हैं? क्या नहीं, कंप्लेन नहीं करते, हम उसकी क्या करते हैं बेटा? इंक्वायरी करते हैं। क्या करते हैं? इंक्वायरी। तो इसका निकल करके आ जाएगा। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में किसी चीज़ की इंक्वायरी की जा रही है, क्वेश्चन में किसी चीज़ की कंप्लेंट की जा रही है। तो देखो जब हम ये क्वेश्चन से करेंगे तो हमें दिखेगा बेटा कि क्वेश्चन में इंक्वायरी की जा रही है। और किस चीज़ की इंक्वायरी की जा रही है बेटा? खोए हुए सूटकेस की। तो हम आराम से लिख सकते हैं। देखो हमको ये तो यहाँ से तो शुरुआत करना ही है, फॉर मेकिंग इंक्वायरी। ओके बेटा। देखो इंक्वायरी में यदि कोई बच्चा आई लगाता है, INQUIY, तो ये भी गलत नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओके, ये इंक्वायरी भी सही है और ये भी सही है। ये अमेरिकन है, ये अपनी ब्रिटिश है, दोनों की दोनों ही चलती हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। फॉर मेकिंग इंक्वायरी। अब इंक्वायरी किसकी कर रहे हैं बेटा? तो देखो सब्जेक्ट के नीचे नहीं लिखना, हमको यही लिखना है, फॉर माई लास्ट सूटकेस।
यानी कि मेरे खोए हुए सूटकेस के लिए इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, फॉर की जगह अबाउट भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा। फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट माई लॉस्ट सूटकेस। ओके बेटा, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। आप जब कॉपी में नोट करो ना बेटा, तो ये आपको डॉट डॉट नहीं करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। डॉट डॉट में आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ आपको लाइन छोड़नी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको डॉट डॉट नहीं करना, आपको सीधा लाइन छोड़नी है, ठीक है। अब देखिए बेटा हो गया। अब चलते हैं आगे बेटा हमारा नंबर किसका आएगा, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट आएगा तो नंबर आता है बेटा सैल्यूटेशन का। किसका नंबर आता है, सैल्यूटेशन, डियर सर या डियर मैडम। वो मैंने आपको समझा दिया, डियर सर और डियर मैडम हमें किस प्रकार से लिखना है, डियर का डी बड़ा, सर का एस बड़ा, ठीक है। वो जो ऐसे बड़े होने चाहिए जो स्पष्ट दिखें। मैंने आपको 4 लाइन बना करके समझा दिया है कि किस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। तो इसकी सीध रहेगी बेटा एक, जिस सब्जेक्ट का एस लिखा है उसके जस्ट नीचे हमने क्या लिखा बेटा, डियर। क्या लिखा बेटा, डियर। और डियर लिखने के बाद में सर का भी हमें एस इसी प्रकार से बनना है, डियर सर। देखो आप इस तरह से हमें ये सेट करना है। अब डियर सर लिखने के बाद में फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर हमें एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर 1 2 3 4 5, अब तक हम 5 लाइन छोड़ चुके हैं सर, ऐसे कितनी लाइनें हम छोड़ेंगे। देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि हमारे एग्जामिनेशन में या हमारे स्कूल टाइम में जब हम कॉपी यूज करते हैं बेटा, कॉपी यूज करते हैं बेटा हम लाइन वाली। कैसी नोटबुक यूज करते हैं बेटा, लाइन वाली, ठीक है, एग्जाम में भी और हम क्लास टाइम पे भी। लेकिन यदि सिंपली हम किसी के लिए लेटर लिखें बेटा, सामान्यतः यदि हम किसी के लिए लेटर लिखें तो लेटर कैसे पेपर पर लिखा जाता है मेरे स्टूडेंट्स, कैसे पेपर पर लिखा जाता है जानते हैं, ब्लैंक पेपर पर। कोई भी हम ब्लैंक पेपर लेते हैं और ब्लैंक पेपर पर हम क्या लिखते हैं बेटा, लेटर। तो ब्लैंक पेपर में क्या होता है बेटा, लाइन नहीं होती, होती है क्या, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं बेटा, लेटर की सफाई के लिए कि लेटर दिखने में कैसा लगे अच्छा, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ऑटोमेटिक स्पेस छोड़ते हैं। बोलो छोड़ते कि नहीं छोड़ते। आप कोई भी लेटर लिख के देखो, फिर आप उसमें स्पेस छोड़ोगे। अब लाइन वाली कॉपी में हम स्पेस कैसे छोड़ें, तो लाइन वाली कॉपी में स्पेस छोड़ने के लिए बेटा हम आधी लाइन तो छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए हमको पूरी की पूरी लाइन स्पेस के तौर पर हमको छोड़नी पड़ती है। मैंने तुमसे क्या कह दिया बेटा कि कंपोजिशन है, कंपोजिशन में अपन को क्या करना होता है बेटा, अपनी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, तब जाके इसमें पूरे नंबर आते हैं बेटा। अगर हम इनको लाइन नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या है, अक्षर आपस में एक दूसरे से टच होते हुए दिखाई देंगे। जब टच होते हुए दिखाई देंगे तो देखने में कैसा लगेगा, ये भद्दा लगेगा। इसलिए बेटा मैं एक एक करके लाइन छुड़वाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ बेटा उस नियम को आप फॉलो करो, ठीक है। अपने जो नियम ऐसे हैं 100 में से 100% लाने के, इसमें यानी कि नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। अगर बच्चा नियम को फॉलो करता है ना तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्कूल में चलिए डियर सर कर दिया। अब डियर सर के बाद आप अपनी नोटबुक में देखो नियम क्या कहता है। नियम आता है बेटा कम्युनिकेशन का। किसका नियम आता है, कम्युनिकेशन का। यानी कि हम लेटर की सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग। हेडिंग के बाद एंडिंग लाइन, ऐसे याद रख लो। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, हेडिंग। अब लेटर की हम हेडिंग याद रख सकते हैं डियर सर, और लेटिंग हेडिंग है बेटा विद, किससे बेटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसको रेस्पेक्ट मत बोला करो बेटा, रिस्पेक्ट। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो देखो विद का डब्लू भी हमें ऐसे बनाना है, विद को आप ऐसे मत बना देना, छोटा डब्लू मत बनाना, ठीक है। यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और विद ड्यू रिस्पेक्ट करके हम यहाँ पे अपनी हेडिंग स्टार्ट करेंगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, इसकी जगह हम कर सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। दोनों में से आप एक हेडिंग याद रखो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आप बेटा, ओके बेटा, तो यहां पे देखो एक सीध चलनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, हेडिंग को यहां से डियर सर लिखा,
डियर सर लिखा और हेडिंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विद ड्यू से। ध्यान रखना इस चीज़ को, इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता है, हिंदी में हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश की हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, शुरू से। मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि इनकी सीध नहीं टूटनी चाहिए बेटा। सीध हम कैसे कर देंगे, बिल्कुल शुरू से, जो भी कुछ लिखेंगे वो लाइन के फर्स्ट में लिखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब काइंड नोटिस के बाद में मैंने प्लस में सब्जेक्ट लिखाया था नियम में कि प्लस करके सब्जेक्ट, तो आपको इसके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट लिखा है ये सब्जेक्ट जोड़ देना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। और सब्जेक्ट को हम कैसे जोड़ेंगे, और फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट माई लॉस्ट सूटकेस। तो देखो आपकी हेडिंग यहां तक हो जाती है बेटा, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट इसका मतलब होता है बेटा विद ड्यू रिस्पेक्ट, नम्र निवेदन है कि, यानी कि बड़े ही सम्मान के साथ श्रीमान, आई वांट मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग लाना, योर काइंड नोटिस, नोटिस कहते हैं ध्यान, कि बेटा बड़े ही सम्मान के साथ श्रीमान मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, फॉर मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए, अबाउट माई लॉस्ट सूटकेस, मेरे खोए हुए सूटकेस के बारे में। ओके बेटा, तो इस तरह से जो भी लेटर का हमने सब्जेक्ट किया है उस लेटर के सब्जेक्ट को हम इसके साथ सेट कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने अबाउट लिखा है उसकी जगह आप फॉर भी कर सकते हैं, ऊपर फॉर है तो यहाँ भी फॉर हम कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो मैं ब्लैक बोर्ड इरेज करके ऊपर जो भी कुछ लिखा है इसको इरेज करूंगा बेटा, और इरेज करके ऊपर लिखाना चालू करूंगा। आपको जो भी कुछ लिखना है जिसमें ऊपर से लिखूंगा तो आपको सूटकेस के बाद ही लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, आप नई पंक्ति से स्टार्ट मत करना बेटा। जहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया है फुल स्टॉप के बाद ही लिखना, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, आप सूटकेस के बाद स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे बेटा कम्युनिकेशन, 2-3 लाइन किसके बारे में बेटा, लेटर के बारे में। अब देखो बड़ी सोचने वाली बात आती है बेटा, किसके बारे में लिखेंगे बेटा हम, लेटर के बारे में। अब लेटर देखो, लेटर किसके बारे में है, लेटर है सूटकेस, खोए हुए सूटकेस की इंक्वायरी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराई थी कि फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। कैसे लिमिटेड, उसमें वही बात लिखनी है जो काम की है, बिना काम की कोई बात इसमें ऐड नहीं करनी। लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होने चाहिए, शब्द क्लियर होने चाहिए, सेंटेंस ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे सेंटेंस बट स्पष्ट होने चाहिए बेटा। और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, केवल उससे संबंधित बेफालतू का हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि इस खोए हुए सूटकेस की है तो सूटकेस के बारे में लिखेंगे बेटा कि सूटकेस हमारा कहाँ खोया, कब खोया, कैसा सूटकेस था, ठीक है, सूटकेस के अंदर क्या था, सूटकेस की पहचान क्या है, बस यही तो करना बेटा। बेफालतू की रामायण थोड़ी ऐड करेंगे कि सूटकेस को मेरे भाई लाया था खरीद के, मेरे भाई और मुझ में झगड़ा चल रहा है, अगर सूटकेस नहीं मिला तो घर में विवाद बढ़ जाएगा, ऐसी बातें थोड़ी लिखनी है। हमको केवल सूटकेस, मेन फोकस सूटकेस का है कि कहाँ खोया है, कैसा सूटकेस, सूटकेस के अंदर क्या चीज़ है, सूटकेस से संबंधित ही हमको कुछ बिल्कुल शॉर्ट में लिमिट वर्ड्स में बेटा जानकारी देनी है। तो चलिए आइए हम कैसे जानकारी देते हैं, चलो। तो देखिए बेटा, अब लिखेंगे हम ऊपर से, आइए बेटा, अब देखो सबसे पहले हमने ऐड किया बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट नाइट, पिछली रात को, आई वाज कमिंग फ्रॉम अजमेर। कहाँ से आ रहा था मैं बेटा, पिछली रात को मैं अजमेर से आ रहा था। बाय द चेतक एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस के द्वारा, ठीक है, मैं अजमेर से आ रहा था पिछली रात को। अब क्वेश्चन में दे रखा इन कोच नंबर, और इन कोच नंबर A5 इसमें, ठीक बेटा, ओके। हाँ आगे बेटा, आई
रीच सॉरी आई नहीं करेंगे बेटाओ, द ट्रेन reached at the railway station जयपुर। at 9 PM, यानी जो ट्रेन थी बेटाओ वो रेलवे स्टेशन, ट्रेन रीच पे पहुंच गई एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, कौन से रेलवे स्टेशन पर, जयपुर पर, एट 9 PM, रात को 9 बजे। ओके बेटाओ, अब हमको लिखना है जैसे कि आई वाज इन अ हरी, यहाँ पे बेटा हरी के बाद हमें ए का प्रयोग करना, ध्यान रखना चीज को। आई वाज इन अ हरी, मैं जल्दी में था, सो आई फॉरगॉट माई सूटकेस इन द सेम कोच। सेम कोच का मतलब वो बेटा उसी डिब्बे में जिसमें यात्रा कर रहा था, उसी में मैं अपने सूटकेस को भूल गया। ओके बेटा, अब हम ये स्थान तो बता दिया कहाँ भूला, अब हम सूटकेस के बारे में जानकारी देंगे बेटा। इट इज ए VIP सूटकेस, ये सूटकेस का नाम हुआ बेटा, इट इज ए VIP सूटकेस ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि ये काले रंग का कैसा सूटकेस है बेटा, ब्लैक सूटकेस है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी जानकारी और देंगे बेटा। इट कंटेंस, इसके अंदर है, कंटेंस का अर्थ मैंने आपको समझा दिया था बेटा, कंटेंस का मतलब था किसी की चीज कोई अंदर होना। इट कंटेंस, और वही कर देंगे बेटा हम सम इम्पोर्टेंट, जो हमने एडवर्टीजमेंट में किए थे ना वही चीज लिख देंगे, सम इम्पोर्टेंट पेपर कॉमा ए रिस्ट वॉच एंड ATM कार्ड, क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं, कपड़े, ठीक है बेटा, एंड 2000 रुपीज, ये इस सूटकेस के क्या है बेटा अंदर। ठीक है, यानी सूटकेस का नाम, सूटकेस का कलर, सूटकेस के अंदर क्या है, ये सारी चीज हमने क्या कर दी बेटा, इन्वॉल्व कर दी। सूटकेस कहाँ खोया था, क्यों खोया था, तो ये सब चीज हमने क्या कर दी बेटा, इन्वॉल्व। अब चलते हैं बेटा हम आगे। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, पहचान। तो देखो बेटा पहचान में हम क्या करेंगे, इट्स राइट साइड, इसके दाईं तरफ, इट्स राइट साइड किसके बेटा, सूटकेस के, यानी इट्स राइट साइड सूटकेस के दाईं तरफ, यहां लगाएंगे कॉमा, माई नेम, मेरा नाम, फिर क्या लगाएंगे बेटा, कॉमा, नाउन इन अपोजिशन, ये पहले बता दिया था मैंने आपको, जो जब हमने वो किया था ना चेंज द नेम वगैरह, मिससेलेनियस एड्रीम, माई नेम और माई नेम। आप देखो क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ था बेटा, प्रश्न में नाम देख लो, प्रश्न में कोई नाम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे बेटा, और वही नाम कहाँ आएगा, नीचे, माई नेम, और यहाँ पे लिखा मैंने बेटा अंकित जैन। ठीक है, एज रिटन। ठीक है, यानी सूटकेस के दाईं तरफ मेरा नाम अंकित जैन इज रिटन लिखा हुआ है, यानी सूटकेस में जो स्टेप आते हैं ना, अल्फाबेट आते हैं बेटा ABCD वगैरह से, तो उनसे क्या कि नाम लिख जाता है, तो सूटकेस पर उस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा हुआ था। ओके बेटा, अब इसके अलावा और कोई हमको जानकारी भी फालतू की बातें नहीं लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे। तो ये हमको 2-3-4 लाइन हमको सेट करनी है, बस इसमें ये याद करनी है कि मैं अजमेर से आ रहा था और उस कोच में, ये कोच में मेरा सूटकेस खो गया, मैं जल्दी में था बस। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। आगे चल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, सॉरी लाइन मत छोड़ो, यहाँ पर कोई लाइन नहीं छोड़नी। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, मैंने तुमसे बोला था ना बेटा
कि फॉर्मल लेटर में हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिक्वेस्ट। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक एन इंक्वायरी, मेक एन इंक्वायरी फॉर माई लॉस्ट सूटकेस एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है बेटा अति शीघ्र। एट द अर्लीस्ट मेरे खोए हुए सूटकेस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्या लिखा बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का क्या हो गया बेटा, इसमें वर्ब। हम इंक्वायरी करने के लिए दे रहे ना कि सूटकेस की सर जल्दी से जल्दी आप इंक्वायरी कीजिए प्लीज, तो हमने किसका वर्ब किया बेटा, रिक्वेस्ट का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके नीचे हम जो लाइन सेट करने वाले हैं बेटा वो आएगी अब हमारी एंडिंग लाइंस। क्या आएगी बेटा, एंडिंग लाइंस। और एंडिंग लाइंस में हम सेट करेंगे बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful। I sell या we sell, पत्र कैसा व्यक्ति लिख रहा है बेटा, अकेला, तो हम क्या लिखेंगे, I sell we highly obliged to you। प्लीज लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले की तरफ तुरंत ध्यान दें। एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्यवाही करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। ऑब्लाइज कहते हैं आभारी रहना। ऑब्लाइज की जगह हम बेटा ग्रेटफुल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। हाईली ऑब्लाइज, वेरी ग्रेटफुल टू यू बात देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, थैंकिंग यू। थैंक यू मत करना बेटा, थैंकिंग यू। चलिए अब यहां से मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। थैंकिंग यू सेट करने के बाद चलिए आगे चलते हैं। थैंकिंग यू के बाद फिर हमको क्या करना बेटा, एक लाइन फिर ब्लैंक करनी है, और ब्लैंक करने के बाद में हम यहाँ पे लिखें बेटा योर्स फेथफुली। फेथफुली और ऑबिडेंटली में मैंने आपको अंतर बता दिया बेटा। ऑबिडेंटली हमको सिर्फ किसके लिए करना है, प्रिंसिपल के लिए, बाकी सबके लिए हम क्या कर देंगे, फेथफुली। और योर्स लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि योर्स हमें किस तरह से लिखना है बेटा। कई बच्चे जैसे योर्स ऐसे करते हैं, ये योर्स कैसा है बेटा, गलत। कई बच्चे योर्स इस तरह से करते हैं, ये भी तरीका कैसा है, गलत। कई बच्चे योर्स ऐसे करते हैं, ये भी तरीका कैसा है, गलत। तो योर्स का बाई हमें कैसा बनाना है बेटा, स्पष्ट बड़ा, इस प्रकार से कैपिटल योर्स फेथफुली। और योर्स फेथफुली के नीचे जो नाम लिखा हुआ है बेटा वो नाम हम इसमें सेट कर देंगे बेटा, अंकित जैन। अब हमने अंकित जैन जो नाम किया, ये नाम कैसा हुआ बेटा, फॉर्मल। कैसा हुआ, फॉर्मल। यदि हम नाम केवल करते हैं अंकित तो वो कैसा हो जाता है, इनफॉर्मल। इसलिए हमें यहाँ पे नाम कैसा लिखना पड़ता है बेटा, फुल नेम अंकित जैन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार, क्वेश्चन का आंसर है, इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और ठीक है ना, और कल की क्लास में फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नया अगला वाला क्वेश्चन लेके बेटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके बाय, चाओ।